अगला हम टॉपिक जो डिस्कस करेंगे वो है मैनेजर के स्किल्स, यानी कि मैनेजर के पास क्या क्या स्किल होने चाहिए। चार स्किल मैनेजर के पास लाजमी होने चाहिए, वो है कंसेप्चुअल, इंटरपर्सनल, कम्युनिकेशन एंड टेक्निकल। कंसेप्चुअल क्या कि आप जब ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो तो आपको कंसेप्ट हो कि ऑर्गेनाइजेशन किस तरह काम कर रही है, क्या इसकी बेसिक्स हैं, क्या इसके रॉ मटेरियल हैं, कितनी हम इनपुट दे सकते हैं, कितनी इनपुट आउटपुट हम ले सकते हैं। फिर आता है इंटरपर्सनल, यानी कि जो मैनेजर खुद है उसका जो दिमाग है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, डिसीजन मेकिंग बड़ी जबरदस्त हो। अब हुआ ये था कि कुछ टाइम पहले एक बैंक था जहां पर उनको एक टारगेट कंप्लीट करना था, लेकिन वो टारगेट कंप्लीट नहीं हो पा रहा था, तो उन्होंने क्या किया कि पास ही किसी जगह से स्पीकर से ऐलान करवा दिया कि हमारे सामने वाला जो बैंक है वो बैंक करप्ट हो चुका है और आप जो है अपना पैसा वहां से निकाल लें। अब ये दो ही बैंक थे उस जगह पे, तो लोगों ने क्या किया, बातों में आकर वहां से पैसा निकाला और इनके बैंक में डाल दिया। अब मैनेजर ने अपना टास्क पूरा कर लिया और सामने वाला बैंक जो है वो खाली हो गया। अब ये है तो एथिकली गलत, लेकिन उस मैनेजर ने अपना दिमाग इस्तेमाल करते हुए अपना टारगेट कंप्लीट कर लिया क्योंकि उसको अपनी जॉब बचानी थी। तो मैनेजर जो होता है बाज़ औक़ात इस तरह से भी काम लेता है। फिर आता है कम्युनिकेशन। मैनेजर जो होता है वो डीलिंग में बड़ा ज़बरदस्त होता है। उसको कम्युनिकेशन करना बहुत अच्छे से आता है, कन्विंस करना बहुत अच्छे तरीके से आता है। आप किसी कस्टमर को कन्विंस करते हो कि हमारे बैंक में अकाउंट खुलवाए। यहाँ पर अगर आप एग्जांपल लें तो यहाँ पर आपको देखता है कि बाहर वो गुब्बारे बेचने वाले होते हैं, कहते हैं गुब्बारा ले लो, गुब्बारा ले लो। अब वो आपसे, आप क्यों गुब्बारा लोगे उससे? आपका क्या काम गुब्बारे से, आप तो बड़े हो। लेकिन अगर वो आपको बंदे ऐसा बातों में उलझाए, ऐसा बातों में उलझाए कि आपको वो चीज़ बेच दे, तो उसका जो कम्युनिकेशन स्किल है वो बड़ा ज़बरदस्त है। फिर आता है टेक्निकल। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टेक्निकल मैनर मैनर क्या होता है कि कोई टेक्निकल इशू होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी भी किस्म का, जो कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो सकता है। आपका कोई नई टेक्नोलॉजी आई है उसको अडॉप्ट करना, कोई टेक्निकल इशू आ जाए, दो एम्प्लॉयज आपस में लड़ पड़े कोई टेक्निकल इशू की वजह से, किसी वजह से, मैनेजर उसको सॉल्व करता है, उसको टैकल करता है। कोई इशू हो, आपका कंपेटिटर होता है, आपके अगेंस्ट दूसरा आपका मुखालिफ बैंक होगा, कोई मुखालिफ ऑर्गेनाइजेशन होगी, उसके साथ टैकल करना कि आपकी सेल्स ज्यादा रहे, उसकी सेल्स से लोग आपके पास आए, ना कि उसके पास जाएं। अब हम देखते हैं इनकी डीप एक्सप्लेनेशन को। मैनेजरियल स्किल क्या होते हैं? स्किल और स्पेसिफिकली जो हम बात कर रहे हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के लिहाज से कर रहे हैं, एक मैनेजर की सोच रख के कर रहे हैं। और ये जो मैनेजर की सोच है किसी छोटी मोटी दुकान की नहीं, बल्कि एक ऑर्गेनाइजेशन की है जो कि बड़े लेवल पे काम कर रही है, मल्टीनेशनल लेवल पे काम कर रही है। स्पेसिफिक एबिलिटी दैट रिजल्ट फ्रॉम नॉलेज, इंफॉर्मेशन एंड एप्टीट्यूड। अच्छा मैनेजर बनने के लिए, अच्छी मैनेजमेंट स्किल हासिल करने के लिए सबसे पहले जो चीज आती है वो है नॉलेज। आपको नॉलेज होना चाहिए हर चीज का, बाहर क्या हो रहा है। आपने खाली अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तक नहीं रहना, बल्कि ऑर्गेनाइजेशन के बाहर भी नजर रखनी है कि बाहर क्या हो रहा है। इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, आप एजुकेटेड बंदे हो, आपके पास नॉलेज होना चाहिए। टेक्निकल स्किल क्या है जी? एबिलिटी टू परफॉर्म अ स्पेशलाइज्ड टास्क दैट इंक्लूड्स सर्टेन मेथड और प्रोसेस। अब एक प्रोसेस यूज करके अपने टास्क को परफॉर्म करना और बेहतरीन तरीके से, एसन तरीके से उसको परफॉर्म करना, यानी कि आसान अल्फाज में कहें तो बेहतरीन तरीका अपनाना, यानी कि आसान तरीका और बेहतरीन तरीका जो आपके गोल्स को बड़ी इजीली अचीव करे, ना कि कोई मुश्किल रास्ता अख्तियार करना। फिर आता है कंसेप्चुअल एंड डिसीजन स्किल। एबिलिटी टू आइडेंटिफाई प्रॉब्लम, रिजॉल्व प्रॉब्लम फॉर द बेनिफिट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। कंपनी में कोई इशू पैदा हो गया है, किसी चीज की शॉर्टेज हो गई है, कोई रॉ मटेरियल कम पड़ गया है, उसको टाइम पे मैनेज करके अपने ऑर्डर को कंप्लीट करना। इसकी एक एग्जांपल आती है कि किस तरह से आप करते हो। हाउ टू आइडेंटिफाई प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम की एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। अब पेट्रोल महंगा है पाकिस्तान में। पहले पेट्रोल था 70, अब आता है 145। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी इशू। मैं किसी गवर्नमेंट को या किसी चीज को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि चीज महंगी हो गई है। ऑर्गेनाइजेशन जो है पेट्रोल यूज करती है कोई चीज मैन्युफैक्चर करने के लिए, लेकिन अब पेट्रोल महंगा है तो वो क्या कर सकती है, वो शिफ्ट हो सकती है किसी और चीज के ऊपर। आप मोटरसाइकिल चलाने छोड़ दो, आप इलेक्ट्रिक बाइक ले लेते हो, आप शिफ्ट हो गए, आपने आसान तरीका अपना लिया, बिजली का बिल कम आता है, आपकी जरूरत पूरी हो रही है विद इन द सिटी के अंदर, तो आप शिफ्ट हो जाते हो। इसे कहते हैं कंसेप्चुअल और डिसीजन का स्किल। प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की कि हमारी कॉस्ट ज्यादा आ रही है कंपनी में किसी चीज को प्रोड्यूस करने की, तो हमने क्या किया, हम शिफ्ट हो गए। हम पेट्रोल की जगह मेटी का तेल यूज कर रहे हैं, हम इलेक्ट्रिक की तरफ शिफ्ट हो गए। ये आती है जी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना और उसको सॉल्व करना। फिर आता है मैनेजरियल स्किल में इंटरपर्सनल एंड कम्युनिकेशन स्किल। एबिलिटी टू वर्क विद वेल पीपल, यानी कि अच्छे तरीके से काम करना लोगों के साथ। इंक्रीजिंगली important in organization today, great reliance on teams, information sharing and coaching। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बैठकर अपने एम्प्लॉयज के साथ डीलिंग करना, जबरदस्त किस्म की कम्युनिकेशन में रहना, यानी कि राब्ते में रहना।
ये नहीं कि काम दिया और चले गए, नहीं। टाइम टू टाइम रिस्पॉन्स करना, अपने एम्प्लॉयज के साथ गैदर रहना, उनसे बातचीत करना, पूछना वक्त बाय वक्त कि भाई क्या काम हुआ, कितना काम हुआ, कहाँ तक पहुंचा। इसे कहते हैं टाइमली रिस्पॉन्स करना। और उनके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करें, ऑर्गेनाइजेशन के जो मैटर्स हैं उनको बताएं, उनको अपने साथ, उनको ऐसा महसूस करवाएं कि वो इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, उनके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करें। इससे क्या होता है कि एम्प्लॉय का जो कॉन्फिडेंस होता है वो इंक्रीज हो जाता है। फिर आते हैं ये तीनों स्किल्स, कि मैनेजर के पास ये तीनों स्किल लाजमी होने चाहिए। और ये एक जो है मिर्सबर्ग का जो मैनेजरियल रोल है वो कहता है इंटरपर्सनल, इनफॉर्मल एंड डिसीजनल। डिसीजन मेकिंग की पावर आ जाती है इसमें। इसमें आपके इंटरपर्सनल मैंने भी एक्सप्लेन किया है। इनफॉर्मल यानी कि हर चीज में मैनेजर बेस्ट होना चाहिए। अब इनके आगे फर्दर एग्जांपल हैं जो कि लिखी हुई हैं। इंटरपर्सनल में आता है फिगर हेड। मेन पार्ट जो होता है ऑर्गेनाइजेशन का, जो कि रन कर रहा होता है ऑर्गेनाइजेशन को, वो मैनेजर होता है। दूसरे के काम को जो लीड कर रहा होता है, एम्प्लॉयज को समझाता है, बुझाता है कि भाई ये काम है, ये नहीं करना, ये सब आता है मैनेजर की जिम्मेदारी में। मॉनिटर करता है दूसरों के काम को। स्पोक पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन में जब भी कोई नया बड़ा बंदा आता है, कोई अमीर आदमी आता है बैंक अकाउंट खुलवाने, वो सीधा जाकर मैनेजर से मिलता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मैनेजर की। मॉनिटर करता है काम को। एंटरप्रेन्योर क्या होता है कि पैसा इन्वेस्ट करना, प्रॉब्लम सॉल्वर। एंटरप्रेन्योर की आसान एग्जांपल क्या है कि वो प्रॉब्लम सॉल्वर होता है। वो प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, अपॉर्चुनिटी ढूंढता है और उससे पैसा कमाता है। एंटरप्रेन्योर की डेफिनेशन आसान अल्फाज में ये है। रिसोर्सेज को डिवाइड करता है कि भाई आपके पास ये रिसोर्स है, आपके पास ये रिसोर्स है, आप इसको यूज करें। और काम को डिवाइड करता है अमंग अदर्स। पेयर्स बेस नहीं, यानी कि किसी को काला पीला रंग देकर, किसी की काबिलियत को देकर डिसीजन करना अच्छी बात है, रंग नस्ल रूप देकर करना अच्छी बात नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? A systematic arrangement of people brought together to accomplish some specific task। यानी कि एक ऐसा सिस्टम, एक सिस्टमैटिक यानी कि फैक्ट बेस्ड बात, फैक्ट बेस्ड सिस्टम, जिसमें हम ऑर्गेनाइजेशन में हम बैठकर लोगों को आपस में जोड़कर काम करते हैं। क्यों? ताकि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अच्छा परफॉर्म करे और पैसे कमाए। इसकी एग्जांपल्स के नीचे लिखी हुई हैं। हॉस्पिटल्स में क्या होता है, सारे डॉक्टर्स और नर्स आपस में मिले जुले होते हैं, वो एक मिलजुल का काम कर रहे होते हैं। डॉक्टर चेकअप करता है, फिर आगे फार्मेसी में बेचता है, आप मेडिसिन लेते हैं, फिर आगे जाते हैं, वहां पर नर्सेज होती हैं, वो आपको इंजेक्शन लगाती हैं, ड्रिप लगाती हैं। इस तरह से एक प्रॉपर सिस्टम चल रहा होता है। हॉस्पिटल की एग्जाम्पल यहाँ बेस्ट है। ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? ऑर्गेनाइजेशन एक एंटिटी होती है, यानी कि इसकी अपना एक लीगल इसकी वैल्यू होती है। एक ऑर्गेनाइजेशन को एक इंसान समझा जाता है कि भाई ये एक इंसान है, उसका अपना एक लीगल वैल्यू होती है। वो क्या करती है, ये इसमें लोग इन्वॉल्व होते हैं, मेंबर्स इन्वॉल्व होते हैं जो कि काम करते हैं इसकी भलाई के लिए। फिर आता है डू वी हैव ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज दे आर मोर एफिशिएंट देन इंडिविजुअल एक्टिंग इंडिपेंडेंटली। ऑर्गेनाइजेशन क्यों जरूरी है? ताकि लोग मिलजुल कर काम करें, अपने अपने जो ख्यालात हैं उनका इजहार करें कि भाई मेरे पास ये ख्याल है। लोगों के पास आइडियाज होते हैं, वो जब मिलजुल कर बैठते हैं किसी जगह पर, वो आइडिया शेयर करते हैं। उससे क्या होता है, नॉलेज बढ़ती है, कोई नई चीज, कोई नया आइडिया प्रोड्यूस होता है जिससे फायदा होता है लोगों को। अकेला बंदा उस तरह से सोचता नहीं है, या आपस में वो आइडिया डिसाइड नहीं कर पाता, या उसके पास रिसोर्सेज नहीं होते। आपके पास कोई अच्छा आइडिया है, कोई नई चीज बनाने का सोच रहे हो, आपके पास पैसे नहीं है तो आप नहीं कर सकते। यही अगर आप चार पांच बंदे हो, एक अमीर है एक गरीब है, अमीर ने पैसा इन्वेस्ट किया, गरीब ने आइडिया दिया, तो दोनों कामयाब हो जाते हैं। तो ये चैप्टर यहाँ हमारा खत्म होता है। इसमें हमने सारा ओवरऑल देख लिया कि मैनेजर कौन होता है, क्या करता है, लेवल क्या है उसके, उसकी स्किल्स। चैप्टर 1 जो है ये खत्म होता है। चैप्टर 2 शुरू करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज।